बनारस, इस शहर के बारे में क्या कहूँ? इतिहास के लिए भी इतिहास कहा जाने वाला शहर। शहर ऐसा जहाँ लोग मरने को तरसते हैं। तो चलो मेरे साथ वाराणसी। सबसे पहले हमने शुरू की अपनी यात्रा गाजियाबाद से हम निकले सबसे पहले ग्रेटर नोएडा से यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ा हमने। और यमुना एक्सप्रेसवे से जाते हुए हमें अपने एक फ्रेंड के गांव में स्टॉप लेना था, जो 600 किलोमीटर के बाद था, फतेहपुर। मजा आ रहा था, तू यहीं रह ले फिर। नहीं भाई, इतना भी नहीं आ रहा। राम राम आर 75 हार्ड चैलेंज का पहला है ना 0.1। बोला 75 हार्ड का आज पहले दिन की शुरुआत ही नहीं थी। नहीं, हमने 0.1। हम चैलेंज हार गए। और भाई भाई तो ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, इसको मच्छर नहीं काट देंगे, वैसे पंखे की तरफ पे। वहां से हम निकले, हमने गांव को थोड़ा सैर किया और सुबह सुबह नीम के पेड़ से दतून भी करने की कोशिश की। काफी मजा आया। गांव में घूमने का मजा अलग ही है। कुछ इस प्रकार पूरा हम 7 लोग थे और वहां से फतेहपुर से चाचा जी भी ऐड होने वाले थे, तो हम 8 लोग थे। नाश्ता हमने किया, सब कुछ करने के बाद फ्रेश होने के बाद हमने नाश्ता किया, क्योंकि हमको बनारस के लिए वहां से निकलना था और वहां से बनारस ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर बचा था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी अपना नाश्ता किया। नाश्ते में बहुत मजा आया। दाल के पकौड़े थे, नमकीन थी, बर्फी, और फिर हम वहां से नाश्ता करके निकल गए सीधे बनारस के लिए। सबसे पहले हम जब पहुंचे बनारस के, तो सबसे पहले हम 80 घाट पहुंचे, क्योंकि एक्चुअली में हम अपना मीटअप भी 80 घाट पे रखना चाहते थे। तो हमने सोचा सबसे पहले 80 घाट एक बार देख लें। मौसम वहां का बहुत बेहतरीन था, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ काले बादल थे और उन्हीं काले बादल को देखते हुए मौसम इतना सुहावना था, इतना ठंडा था, बहुत मजा आया हमें। और लोगों ने काफी एंजॉय भी किया 80 घाट पे। 80 घाट से लौटने के बाद हमें होटल भी ढूंढना था। हमने एक होटल मींस घाट साइड था, वहां से 6 से 7 किलोमीटर दूर था। शिवालिक होटल करके ये था। अच्छा था, हमने वहां पे स्टे किया, 4 रूम लिए, सब लोग अपने अपने रूम में डिवाइड हो गए। वहां अपना सामान वामान रखने के बाद हम वापस अपने मेन घाट जहाँ आरती होती है वहां के लिए निकले। और रास्ते में हमें पता चला था कहीं से काशी चाट भंडार है। और पार्किंग की समस्या यहाँ पर ज़्यादा है, भीड़ बहुत है, कुछ पार्किंग्स हैं। और काशी चाट भंडार से आगे चल के ही पास में एक पार्किंग है, वहाँ पर आप गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, अगर आपका लक अच्छा रहा और पार्किंग फुल नहीं हुई तो। नहीं तो उससे भी आगे थोड़ा-सा चलकर एक पीडीआर मॉल है, वहाँ पर भी पार्किंग आप मॉल के अंदर कर सकते हैं। पार्किंग का थोड़ा इश्यू है। काशी चाट भंडार पर हमने चाट ट्राई भी की, बहुत भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगती है वहाँ पर। 10, 15, 20 मिनट बाद नंबर आता है। और ये रास्ता जो है सीधे सिर्फ और सिर्फ आप पैदल या फिर स्कूटी या बाइक से जा सकते हैं। कार्स अलाउड नहीं है इस रास्ते पे, और ये रास्ता सीधे घाट की तरफ जाता है। दशमद्विवेद घाट जो है, जहाँ पर मेन आरती होती है। हालाँकि हम आरती के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके थे, क्योंकि आरती 7 बजे से, साढ़े 6 बजे से साढ़े 7 बजे के तक आस-पास होती है और हम ऑलरेडी लेट थे। बट हमने सोचा घाट घूमना ज़रूरी है और फिलहाल हम घाट की तरफ बढ़े और ये हम घाट पर आ चुके थे, आरती हो चुकी है। आप देख रहे हैं पीछे जो है, एक पंडित जी आरती लोगों को दे रहे हैं और हमने आरती ली भी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आरती लेते टाइम कुछ न कुछ दान उसमें ज़रूर करना होता है, और सबने अपना-अपना दान देकर छोटा-मोटा आरती ली। फिर हम घाट की तरफ बढ़े, वहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोज़ वग़ैरह क्लिक की, कुछ वीडियोज़ बनाई और काफ़ी अच्छा था, शांत था। भीड़ थी, बनारस में भीड़ बहुत है। आरती लेते-लेते आप जय महादेव का टीका भी लगवा सकते हैं आप। साथ ही जिस तरीके से ये पीला चंदन बोलते हैं, आई डोंट नो चंदन है कि नहीं है, बट तिलक वहाँ बहुत बड़ा लगता है। आप कई बार गए होंगे, अगर मथुरा भी गए होंगे, तो वहाँ पर जैसे राधे राधे का तिलक लगता है, यहाँ पर महादेव का तिलक लगता है। उसके बाद हमने कुछ देर घाट घूमा और इधर-उधर देखा सारी चीज़ें। बोट भी वगैरह हैं और बोटिंग भी आप कर सकते हैं। हमने बोटिंग अगले दिन की और आशीर्वाद भी लिया।
वहां से निकलने के बाद एक ये पान की शॉप है, वही काशी चाट भंडार से ही जस्ट आप थोड़ी दूर आगे बढ़ेंगे तो पान की भी शॉप है, क्योंकि बनारस का पान बहुत फेमस था, तो हम सभी लोगों ने मीठा पान जो है लिया और हमने उसको बहुत जल्दी खा लिया। हालांकि वहां के लोग कह रहे थे कि जो है पान को थोड़ी देर मुंह में रखना होता है, वो अपने आप घुल जाता है। फिर हम वापस होटल आ गए और नेक्स्ट डे हम निकले सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वही सबसे मेन दर्शन है। अगर आप बनारस जा रहे हैं तो काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन जरूर करें। कहानी कुछ अलग रही वहां पहुंचने की। काशी विश्वनाथ मंदिर हम जब पहुंचे और फिर से हम उसी रास्ते से पहुंचे जिस रास्ते से हम गए थे कल, जो घाट घूम रहे थे। तो रास्ते में आपको घाट से 2 किलोमीटर पहले एक चौराहे पर जो है पहलवान लस्सी भंडार भी है और चाची की दुकान है, जहाँ पर आप पूरी सब्जी खा सकते हैं 40 रुपए में 4 पूड़ियाँ। बहुत गजब का टेस्ट था। जरूर खाइएगा, जरूर अब पसंद आएगा। ये मेन एक डोर है जहां से आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। मंदिर जाने के 4 रास्ते हैं। ये रास्ते में पड़ता हुआ गेट था, यहाँ से बहुत भीड़ थी। फिर हमने सोचा कि क्यों ना हम बोट से जाएं, और पीछे की तरफ से जो रास्ता है वो बोट वाले भैया ने बोला कि हम वहीं उतार देंगे और वहां से हम पीछे वाले रास्ते से मंदिर में एंट्रेंस कर सकते हैं। इसके साथ हमने बोट का मजा लिया, सारे घाट घूमे। बोट वाले भैया ने ऑलमोस्ट 40 घाट बताए। सारे घाट आसपास ही हैं, एक घाट खत्म होता है दूसरा घाट शुरू हो जाता है, इस तरीके से टोटल 40 घाट। नाम अभी फिलहाल तो बता पाना मुश्किल है। और जो बोट वाले होते हैं यहाँ पर काफी हैवी प्राइस मांगते हैं, आप उनसे अच्छा खासा निगोशिएट कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और शेयरिंग में आप जाएंगे तो 400 पर हेड लगता है। बाकी पर्सनल आप करना चाहते हैं, जैसे 8 से 10 लोग हैं, तो आप एक छोटी बोट पर्सनली बुक कर सकते हैं। हमने ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ में 3000 रुपये में 8 लोगों के लिए बुक किया था। वहां से निकलने जब बोट ने हमें जहाँ छोड़ा वहां पर मणिकर्ण का घाट के पास छोड़ा था, जहाँ पर शव को दह किया जाता है और ये लकड़ियां उसी के लिए इकट्ठा हो रही हैं। कई सारे लोग आते हैं यहाँ पर और पितृ पूजन की वजह से जो है पितृपक्ष चल रहा था 2 अक्टूबर के टाइम, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और उस भीड़ का सामना करते हुए हम कैसे भी करके जब मंदिर पहुंचे तो वहाँ आप ये लाइन देख सकते हैं, और इस लाइन में हम सबसे आखिरी में थे और हमें नहीं पता था कि ये लाइन कितनी दूर तक जा रही। अब आप ये समझिए अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, तो हमने बाहर ही एक शॉप पर, इसी गेट के पास एक शॉप थी, वहां पर प्रसाद भी लिया और हमने लॉकर में अपने मोबाइल फोन्स वगैरह भी रख दिए। तो आपको मंदिर में इतनी ही लाइन की वीडियो दिख पाएगी। और 3:30 बजे तक हम दर्शन कर पाए। 10:30 बजे के लाइन में लगे थे और 3:30 बज गए हमें दर्शन करते करते। दर्शन करने के बाद हम जब बाहर निकले और साइड में जो शॉप थी, यही सामने शॉप थी मंदिर के गेट के बगल में, वहां से हमने अपना सामान लिया और सामान लेकर हम वापस निकल गए। हालांकि लॉकर सिस्टम अंदर मंदिर के पास भी है, बट ये भैया ने बोला आप यहीं रख लो, वहां आप लेकर जाओगे फिर वहां भीड़ होगी, लाइन से हटना पड़ेगा। तो आप चाहें तो अंदर भी लॉकर सिस्टम है मंदिर में, वहां भी कर सकते हैं। लौटते समय काशी चाट भंडार के जस्ट सामने ये हर सुंदरी धर्मशाला के जस्ट नीचे एक भैया गोलगप्पे लगाते हैं, वहां पे बहुत बढ़िया गोलगप्पे थे, काफी अच्छा टेस्ट था। तो अगर आप काशी चाट भंडार पे चाट खा रहे हैं तो एक बार गोलगप्पे भी ट्राई करें। फिर लौटते समय हम भूख लग चुकी थी क्योंकि सुबह के लाइन में लगे हुए थे। हमने फिर से दोबारा पहलवान लस्सी भंडार पे ही जाके पूड़ी और सब्जी खाई, लस्सी का भी सेवन किया और बहुत अच्छी पूड़ियाँ हैं। आप जा रहे हैं अगर तो एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत अच्छा स्वाद है, सब्जी का टेस्ट अलग है और पूड़ी भी एक अलग टाइप की। इसी के साथ हमारा बनारस का ट्रिप हो गया पूरा, क्योंकि बारिश हो गई जिस दिन हमें मीटअप करना था, हमें मीटअप कैंसिल करना पड़ा और यही हमें यहाँ से निकलना था। धन्यवाद सभी लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें वीडियो को।